ऑलराइट, सबसे पहले विक्रम संवत 2082 की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ रिगार्डिंग द स्टॉक्स दैट आई एम लुकिंग फॉर, दैट आई एम आइंग फॉर इन दिस मुहूर्त ट्रेडिंग व्हिच इज टुमारो। तो ये वीडियो मैं दिवाली के दिन बना रहा हूँ और विक्रम संवत 2082 हैज स्टार्टेड बट मुहूर्त ट्रेडिंग इज येट टू स्टार्ट। वो होगी कल 1 बजे के अराउंड एंड आई विल टेल यू व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। नंबर 1 इज गोइंग टू बी माय ऑल टाइम फेवरेट, जो हमेशा से मेरे पोर्टफोलियो में रहा है, जिसके साथ मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है। स्टोरी का भी फ्यूचर में सुनाऊंगा। बजाज फाइनेंस। कंज्यूमर फाइनेंस में जो ये कंपनी काम कर रही है और जो इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ दैट। आई रियली बिलीव जैसे कंजम्पशन स्टोरी पे वैसे भी हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। आई होप अगले साल का जो बजट होगा वो भी सॉर्ट ऑफ इस पे सेंट्रिक हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन कंज्यूमर फाइनेंस के बिना नहीं हो सकती और कंज्यूमर फाइनेंस बजाज फाइनेंस के बिना नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। थोड़ा करेक्शन काफी बैंक्स ने दिया है, इसने काफी कम दिया है, लेकिन इसकी लोन बुक अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। मेरे पास काफी लो बाइंग है, हर साल मैं इसको मुहूर्त ट्रेडिंग पे बताता आया हूँ एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट। आज ड्यू टू सम न्यूज ये थोड़ा 6-7% अराउंड भागा है, बट टुमारो इज व्हेन आई विल बी ट्राइंग टू कैच इट। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी ऐसा काम नहीं करती है जिसमें बहुत सारा पैसा डाल के कल ही आपका कंपेटिटर है वो आप पे भारी हो जाए। हालांकि ये बात कहना इतना सेफ भी नहीं, क्योंकि एशियन पेंट की बैंड, पिडिलाइट, एस्ट्रल जैसी कंपनीज और आदित्य बिरला भी बजा ही चुके हैं। बट फॉर नाउ आई कुड से कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रमोटर अच्छे लग रहे हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में थोड़ा दमखम रखती है ये कंपनी। काफी अच्छा रनअप दे चुकी है एंड इट्स रियली हार्ड टू बाय समथिंग टेक्निकली, अगर आपकी बाइंग उसमें बहुत लो थी और आपको हाई पे बाय करना पड़े। बट इट्स मुहूर्त ट्रेडिंग, सो व्हाटएवर यू लव जस्ट डू इट। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पावर कंपनी फ्रॉम द पावर सेक्टर। मुझे लगता है अगले 5 से 10 साल पावर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ होने वाला है। और रिसोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, रिसोर्स क्यों बोला मैंने, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी। और विंड और सोलर में इनका जो एग्रेशन है, आए दिन जो नोटिफिकेशन आती रहती है कि ये डील कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ ये प्लांट लगा दिया, वहाँ वो प्लांट लगा दिया, यहाँ इसके साथ टाई अप कर लिया। मुझे लगता है एग्रेशन इन दिस पर्टिकुलर टाटा कंपनी इज रियली गुड। टाटा मोटर मेरे को कभी इंप्रेस नहीं करी। टाटा कंज्यूमर यूज्ड टू बी देयर इन माय पोर्टफोलियो। टाटा टेक्नोलॉजी इट हैज शोन ग्रेट करेक्शन, ठीक है, काफी लॉस में मेरे पास वो शेयर। बट व्हेन इट कम्स टू टाटा पावर, आई रियली हैव कन्विक्शन सबसे ज्यादा इसी पे। सो टाटा पावर इज गोइंग टू बी अदर स्टॉक दैट आई एम लुकिंग फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अगले 2 से 3 साल में हमारा नजरिया बदल जाएगा जियो को लेके। ये जो फ्री में जियो बुक दे रहे हैं या फिर कभी सस्ते फोन निकाल रहे हैं या फ्री में सिम बांट रहे हैं, इस इमेज से बहुत ही जल्द हम उभर जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस में, टेक में और एआई में आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा दमखम दिखा सकती है जियो। और मैं न्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं आने वाले आईपीओस की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशंस और द इंफ्रा दे विल सेट अप फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे लगता है कि दिस कंपनी स्टिल हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। ऐसे डोमेन्स में अब घुस रही है एग्रेसिवली जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें फॉरेन इक्विटीज ही देखनी पड़ती थी। सो आई थिंक रिलायंस को लेके थोड़ा माइंडसेट आगे चेंज होगा, ये मेरी भविष्यवाणी कह सकते हो। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, जैसे मैंने फॉरेन इक्विटी के बारे में बात कर दी, तो फैंग प्लस ईटीएफ का नाम तो मैं बिगिनिंग से ले रहा हूँ, जब से वो 50 रुपए का ईटीएफ हुआ करता था। दैट इज समथिंग आई एम गोना बाय। आई स्टिल वांट टू प्ले द टेक जायंट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज इन द यूएस। अब डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रम्प कार्ड चलेगा या ये टैरिफ वॉर बैकफायर करेगा, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट एनीथिंग, आई वांट टू स्टे इन्वेस्टेड। काफ़ी पोजीशन मैंने उसमें कम करी थी बिकॉज पिछले 2 साल के आसपास ये काफ़ी अच्छा रनअप दे चुका है और कोई स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं हुआ है। जब हुआ था तो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी, 35% आसपास गिरे भी थे ये ईटीएफ, बट इनफैक्ट इंटायर आईटी गिरा था ग्लोबल लेवल पे। बट फैंग प्लस ईटीएफ आई एम स्टिल बाइंग। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इंडिया का सॉर्ट ऑफ एक टेक कंपनी जो टेक के लिए जाना नहीं जाता, इट्स इटर्नल और जोमेटो। ये हाइपर प्योर में जो काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी ऐप्स में जो काम कर रहे हैं, जितना इफेक्टिवली टेक यूज कर रहे हैं, नई नई चीजें जो इनकी ऐप में आ रही हैं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा कि बेस्ड ऑन मैक्रो, मैं फाइनेंस का वीडियो तो मैं न्यूट्रिशन की बात नहीं करना चाहता, बट एनीवेज आई वुड जस्ट टेक 5 सेकंड। मतलब अगर हाई प्रोटीन मील चाहिए या अच्छे कार्ब वाले मील चाहिए और किस में कौन सा विटामिन आ रहा है, दोस काइंड ऑफ ब्रेकडाउन्स दे आर गिविंग इन देयर सम मील्स। तो काफी क्यूरेटेड मेन्यू भी बना रहे हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ सॉफ्टवेयर, आप रातों रात कुछ भी बदल सकते हो। सो आई बिलीव दिस पर्टिकुलर कंपनी विल डू गुड, एंड नहीं भी करेगी तो करेगी बिकॉज ये वॉल्यूम बिजनेस है एंड दे हैव ब्लिंकिट which is their cash cow. And the last company I'll be investing in, it's going to be a logistics company, Delhivery. Recently DNA चेंज हुआ है, कुछ फंडामेंटल्स बदले हैं, कुछ टेक्निकल्स भी बदल रहे हैं, रिसेंटली कुछ रनअप भी दिया है। I have very minute investment in this particular company, but I am looking forward to increase it. Delhivery is going to be my last stock. So yeah, that's pretty much it. Be wise, stay cool. The Wisdom Pitcher signing out. Goodbye now. Happy Diwali.